के सामने सड़क पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। बार बार चेतावनी देकर वापस आ जाने वाली नगर निगम अन्य क्रांति टीम भी इनके आगे बौनी साबित हो रही है। गढ़ा त्रिपुरी चौक पर सड़क पर बेचे जा रहे मटके और सुराही दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं। गढ़ा थाने के सामने सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जा रही मिट्टी के बर्तनों की दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। जिम्मेदार विभाग यहां मूक दर्शक बनी हुई है। बार बार चेतावनी देकर वापस लौट आने वाली अन्य क्रांति टीम भी अतिक्रमणकारियों के आगे बौनी साबित हो रही है। आप लोगों ने जो सड़क के ऊपर अतिक्रमण करके लगा है उसको तत्काल आप लोग अपनी अपनी मट्टी की दुकानें पीछे कर लें, अन्यथा नगर निगम प्रशासन उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जो भी टूट फूट होगा, नुकसान होगा, उसकी जवाबदारी आपकी होगी। समझाई दिए थे कि आप रोड तक अपनी दुकान न लगाएं, इससे जो भी इनके ग्राहक हैं जो सामान इनसे खरीदते हैं वो अपनी गाड़ियां रोड में खड़ी करते हैं, इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। पहले ही बताया गया, आज भी हमने दोबारा इन्हें बताया है, मुनादी भी कराई है। इसके बाद भी ये नहीं मानते तो अब कल से यहाँ जब्ती कार्रवाई, जुर्मानी कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर जमे बेजा कब्जों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। बड़े हादसों का अंदेशा भी यहां हमेशा बना रहता है, लेकिन यातायात पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जिम्मेवार विभागों को शायद यहां किसी विकट हादसे का इंतजार है। लोकतंत्र बचाओ के आह्वान के साथ युवा कांग्रेस ने अंबेडकर चौक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें समाज के कई वर्गों के लोग शामिल हुए। संगोष्ठी में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस द्वारा हाईकोर्ट के पास अंबेडकर चौक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक दलों के लोग एवं अधिवक्ता, पत्रकार एवं समाज सेवी शामिल रहे। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। यदि सबने मिलकर इसे नहीं बचाया तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। सबने एक ही बात की है कि आज लोकतंत्र खतरे में है और हम युवा कांग्रेस आज प्रण लेके यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी श्रीनिवास जी आए हैं। उस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि वही है और उनके मार्गदर्शन में हम पूरे देश भर में इस तरह के यूथ कांग्रेस आंदोलन और इस तरह की संगोष्ठियां करके जनता को चेताने का कार्य करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोगों को बताया कि अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई है। सत्ता में बैठे लोग अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सब राहुल गांधी जी की सेना हैं और हम लोग पूरी ताकत से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमें जान को भी ताक पर रखना पड़ेगा हम रखेंगे, क्योंकि इस देश हमारे लिए सब कुछ है। इस देश का लोकतंत्र हमारे लिए सब कुछ है। इस देश की आत्मा को बचाने का मुद्दा है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। राहुल जी की सदस्यता तो बहुत छोटी चीज है। राहुल जी ने खुद ने कहा पूरा देश का हिंदू खतरे में है करके किस तरीके का बीजेपी नेता लोग ने कहता था। मैं उनको कहना चाहता हूँ, इस देश में हिंदू खतरे नहीं है। इस देश का जो बेरोजगार युवा है वो खतरे में है। इस देश का जो किसान है वो खतरे में है। इस देश का गरीब मजदूर, सभी वर्ग, सभी समाज लोग, वो लोग खतरे में हैं। किस तरीके के बीजेपी ने, आपको पता है राहुल जी के साथ किस तरीके के इन लोग ने साजिश किया है। ये सारे गांव-गांव तक जाना है इस कार्यक्रम। इस समय में लोकतंत्र क्यों बचाना है, इस लोकतंत्र से ये इस देश का जो पहचान है, जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, और तमाम बातें उन लोगों के बीच में बात करके सुनहरी गोष्ठी में चर्चा करने के लिए मैं विक्रांत भूरिया जी को, सभी लोगों को मैंने निवेदन किया हूँ। जो हमारा पोस्ट कार्ड कैंपेनिंग कल से जो लॉन्च हो रहा है, उसके साथ इस तरीके का जो कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से, कुछ वक्ता लोगों से, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर लोगों के बीच में इस तरीके का चर्चा और उनके बातों और डेमोक्रेसी को लेके जो चर्चा होना। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि संघर्ष करेंगे, झुकेंगे नहीं। हर हाल में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपनगरीय क्षेत्र रांझी में विशाल मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मशाल जुलूस की अगुवाई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास राव और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने की।
कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में संपूर्ण देश में कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय युवा कांग्रेस ने संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप मशाल जुलूस निकालने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत युवा कांग्रेस ने जबलपुर से की। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास राव और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की अगुवाई में युवा कांग्रेस ने उपनगरीय क्षेत्र रांझी में विशाल मशाल जुलूस निकाला। जुलूस में युवा कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से जुड़े प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। जो राहुल जी का सदस्यत्व को जो इलीगल तरीके से जिस तरीके से 1 महीने समय दिया था जज ने अपील जाने के लिए, उसके अंदर जो इन लोग ने डिस्क्वालीफाई किया। इस देश का पहचान लोकतंत्र है। इस देश का लोकतंत्र लाने में कांग्रेस का लाखों लोग त्याग, खून, बलिदान दिया है। इनका योगदान क्या है? इनको कोई इस संविधान के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। हम दोबारा इन लोगों के लिए किताब भेजने के लिए तैयार है। मशाल जुलूस में आशु वत्स और जग्गू विश्वकर्मा भी शामिल रहे। मशाल जुलूस बड़ा पत्थर रांझी से शुरू हुआ और व्हीकल मोड़ पर मशाल जुलूस की समाप्ति हुई। मां बूढ़ी खेरमाई मंदिर से भव्य जवारा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की गूंज के साथ निकले जवारा विसर्जन चल समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चल समारोह में बाना धारण किए माता के भक्त, जवारा कलश धारण कर शामिल हुई माता बहनें, भाव खेलते श्रद्धालुओं के साथ ही चल समारोह में शामिल अग्नि झूलों के दर्शनों के लिए सड़कों पर दर्शनार्थियों का हुजूम लगा रहा। मां बूढ़ी खेरमाई मंदिर चारखंबा से रविवार को जवारा विसर्जन चल समारोह भक्तिभाव और धूमधाम के साथ निकाला गया। नगाड़ों की गूंज, बैंड बाजों और आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ निकाले गए जवारा विसर्जन चल समारोह के दर्शनों के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण जहां अग्नि झूला था, तो वहीं जवारा कलश धारण किए हुए माता बहनों की कतार, भाव खेलते श्रद्धालु और बाना धारण किए माता के भक्त भी दर्शनार्थियों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। आज हजारों साल पुराना बूढ़ी खेरमाई का मंदिर जो चारखंबा स्थित है, उसके महा जवारे और शोभा यात्रा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें समस्त श्रद्धालु इसका आनंद प्राप्त करें। मतलब ये यहाँ चारखंबा से होते हुए, मछली मार्केट से होते हुए, छोटे फुआरा, कमराई, पांडे चौक, निवाड़गंज, बड़े फुआरा से कोतवाली, कमानिया होते हुए हनुमान ताल में इसका विसर्जन होगा करीब 12 बजे रात को। इसमें हजारों बांधे रहते हैं, 1-1 कुंटल करीब के सैकड़ों। मां बूढ़ी खेरमाई के पूजन के पश्चात जवारा विसर्जन चल समारोह निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस दौरान मां बूढ़ी खेरमाई माता के जयकारे भी गूंजते सुनाई दिए। पवित्र माह रमजान में मुस्लिम जन रोजे रखकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। ऐसे में रोजेदारों के लिए सामूहिक तौर पर रोजा अफ्तार एहतमाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में रमजान के 10वें रोजे पर बड़ी ईदगाह कला रानीताल में सामूहिक रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत कर एक साथ अफ्तार किया। संस्कारधानी में पवित्र माह रमजान की चहल पहल भी बढ़ गई है। मुस्लिम जन पवित्र माह रमजान पर रोजे रखकर खुदा की इबादत कर रहे हैं।
ऐसे में रोजेदारों के लिए सामूहिक रोजा अफ्तार का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में रविवार को 10वें रोजे के अवसर पर बड़ी ईदगाह कला में सामूहिक रोजा अफ्तार हुआ, जहां सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की और सामूहिक तौर पर रोजा अफ्तार किया। उत्तर मध्य के क्षेत्र के सभी हमारे मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर उपस्थित होकर रमज़ान मुबारक के रोज़ा अफ्तार में शामिल हुए और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में, इस प्रदेश में, इस शहर में अमन व अमान बना रहे। रोजा अफ्तार के पश्चात मगरिब की नमाज अदा की गई और मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआएं खैर की गई। जबलपुर जिले में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट में कोरोना के 4 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। जबलपुर जिले में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोरोना के नए मरीजों के सामने आने की रफ्तार बढ़ रही है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट में कोरोना के 4 नए मरीज मिलने की पुष्टि की गई है। नए मरीजों के सामने आने के बाद कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 9 हो गए हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए आम जनता से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों और हाथ धोने के नियमों के पालन करने की अपील की। हनुमानताल थाना क्षेत्र रजा चौक पंप हाउस के पास रहने वाली एक महिला के साथ मामूली विवाद को लेकर पड़ोसियों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद महिला शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची। पुलिस ने घटना की जांच कर विधि अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन पीड़िता को दिया है। हनुमानताल थाना क्षेत्र रजा चौक पंप हाउस के पास रहने वाली तरन्नुम नामक एक महिला के साथ पड़ोसियों द्वारा अभद्रता करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंची और पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि कचरा पानी से बहाने की मामूली बात के बाद पड़ोसियों द्वारा उसे अपशब्द कहे गए और मारपीट की गई। हम घर के अंदर थे, हमने बाहर निकल के देखा तो सपक की माँ ने पूरा कचरा हमारे दरवाजे के अंदर कर दिया। तो हमने वो 1 बाल्टी पानी से बस बहाया, बस वो भी अपने दरवाजे पे। तो वो सपक को उसकी मम्मी ने सपक को बुलाया और उसने पूरा हमारे घर के दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर हम अकेले थे, हमारे साथ कोई नहीं था। अंदर घुस के उसने हमारे चीरा फाड़ी करी, हमारा सीना दबाया। हम अकेले थे, हमारे साथ मारपीट कर हमारे कपड़े फाड़ दिए उसने। यासीन था, उसका भाई सपक, नगमा, साइमा, सन्नू और उनके पापा, इन लोगों ने सबने मिलकर हमको अकेले मारा है। एक व्यक्ति इनके साथ मोहल्ले का ही है, हसनी हुसैनी का अध्यक्ष अपने आप को बताता है, और बहुत बदतमीजी से बात किया है और झगड़ा किया है, अब शब्दों का उपयोग किया है और मारने के लिए आमादा हो गया था। अगर ये अपने आप को बचाती नहीं तो हो सकता है कि काफ़ी गंभीर चोट वो करता, ऐसा इनका कहना है। रिपोर्ट अभी हमने लिख ली है, कंप्लेंट रिपोर्ट, और इसमें जांच करके वैधानिक कार्रवाई तत्काल करें। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज की है और शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तिलवारा थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने सटोरियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 4 सटोरियों को सट्टे की बुकिंग करते गिरफ्तार किया। आरोपियों से नकदी और सट्टा पट्टी जब्त की गई है। तिलवारा थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सटोरियों के सक्रिय होने की सूचना पर दबिश दी गई और अलग अलग क्षेत्रों से 4 सटोरियों शरद सोनी, राकेश श्रीवास्तव, उमेश और नरेंद्र विश्वकर्मा को सट्टा लिखते पकड़ा गया। इन चारों से 12,140 रुपए नकदी और सट्टा पट्टी बरामद करते हुए सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कल 4 लोगों को सट्टे के कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया है, जिन्होंने लिखित सट्टा कार्रवाई कर रहे थे और उस पर कार्रवाई कर अलग अलग पृथक कार्रवाई की गई। इसमें सभी से कुल मशरूका 12,140 रुपये जब्त किए गए, सट्टा पट्टी जब्त की गई और पेन जब्त किए गए हैं और सब पर विधिक कार्रवाई की। आधारताल पुलिस ने दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय छात्रावासी छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म के प्रयास और अश्लीलता करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं एक अन्य मामले में महिला की शिकायत पर 2 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।
आधारताल थाना के 2 अलग अलग क्षेत्रों में दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास की 2 अलग अलग घटनाओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया है। आधारताल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा ने आनंद वाजपेयी नामक व्यक्ति के विरुद्ध दुष्कर्म का प्रयास करने, अश्लीलता करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। इस मामले में आरोपी आनंद वाजपेयी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विकलांग का सर्टिफिकेट बनाने के उद्देश्य से उसकी मां को 10 वर्ष से पत्नी बनाकर रखा था। फिर वह उनकी बच्ची के साथ गलत काम करने का प्रयास किया, जो पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेआर पर न्यायालय पेश किया। वहीं दूसरी ओर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर छोड़ने के बहाने सुहागी निवासी रुपेश मिश्रा उसे अपने घर ले गया, जहां रुपेश मिश्रा और पहले से घर में मौजूद उसका एक साथी गोलू पटेल दोनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़िता को गाड़ी पर बैठाकर घर छोड़ने का आश्वासन देकर वह अपने घर सुहागी में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसका एक दोस्त गोलू पटेल उसके घर पर था, जो उसने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस दोनों ही मामलों में विवेचना कर रही है। मालवीय चौक के समीप जॉर्ज टाउन स्कूल परिसर में स्थित मां दक्षिणेश्वरी माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने भंडारे का आयोजन कर प्रसाद का वितरण किया। भंडारे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। नवरात्र पर्व के समापन के बाद देवी मंदिरों में भंडारों के आयोजन का क्रम जारी है। इसी श्रृंखला में श्याम टॉकीज के समीप मां दक्षिणेश्वरी काली मठ मंदिर में भक्तों ने विशाल भंडारे का आयोजन कर प्रसाद का वितरण किया। भंडारे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, माता का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष नवरात्र के समापन अवसर पर मंदिर में भंडारा आयोजित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये प्रतिवर्ष दोनों नवरात्र के अंत में ये भंडारा इस मंदिर में किया जाता है। दक्षिणेश्वरी मंदिर जॉर्ज टाउन स्कूल कहलाता है। विगत कई वर्षों से दोनों नवरात्र के बाद ये इस भंडारे का आयोजन सार्वजनिक उस पर किया जाता है। नवरात्र समाप्ति के बाद जो भंडारा होता है, आज उसी का आयोजन किया गया है। इसमें सारे समिति के गण हैंगे और सारे लोग जो है, हम लोग एक परिवार के रूप में यहाँ जो सम्मिलित हुए हैंगे और सारे लोगों के लिए एक आम भंडारा रखा हुआ है। ये विगत मंदिर की स्थापना हुए 32 वर्ष हो गए हैं और ये भंडारा जो निरंतर है, ये अभी 15वां साल होके 16वें साल में प्रारंभ हुआ है। मंदिर में बीते 15 वर्षों से भंडारे का आयोजन हो रहा है। और आइए अब डालते हैं एक नजर मौसम पर। मध्य प्रदेश में आगामी 10 अप्रैल तक तेज गर्मी नहीं पड़ेगी, ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते होगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर भारत और राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं पर ब्रेक लगेगा। इससे राजधानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं होगा। मध्य प्रदेश में भले ही मौसम साफ हो गया है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आगामी 10 अप्रैल तक तेज गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल को प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे फिर बादल छाएंगे, जिसका असर 10 अप्रैल तक रहेगा और उत्तर भारत व राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं पर ब्रेक रहेगा, जिसके चलते राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं होगा। मध्य प्रदेश में बीते 10 सालों के मुताबिक इस वर्ष मार्च माह में कम गर्मी पड़ी। अमूमन मार्च माह के आखिरी सप्ताह से तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।